जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। बहुत भीड़ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। अभी बस घर से निकले हैं, 5:30 बज रहे हैं। और मेरे साथ है मम्मी। मम्मी राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे। राधे राधे। और कभी सुबह 4 बजे हमारे साथ उठ गया है और आज जा रहा है निशु, भैया भाभी का बीच वाला बेटा। और साथ में है हमारे पतिदेव। राधे राधे। तो अब हम रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और हम पहुँचेंगे सीधा बांके बिहारी मंदिर। हे क्यारा, वेलकम करो सबको। तेज तो बोलो। वेलकम टू वेलकम बैक टू माय चैनल बोलो। बैक टू माय चैनल। और क्यारा कार में जाए और गाने ना बजे, डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस गाने ही चल रहे हैं, डांस ही डांस हुए जा रहा है। और यहाँ सुबह का सूरज इतना प्यारा, एकदम बॉल जैसा लग रहा है। आप देख सकते हो वहाँ छोटा सा दिख रहा है। तो बस हम यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटर हो चुके हैं और भाई साहब की स्टिंग खुल गई है। और स्टिंग पिलाते पिलाते ही मैंने यहाँ पे देखा एक बहुत ही प्यारा सा ऐसे बादल बना हुआ है और इतनी सुंदर किरणें निकल रही हैं। मैंने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लूँ। और बादलों के साथ ही मेरी नज़र पड़ी इन पीले पीले फूलों पर। पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के जर्नी में आपको ये येलो कलर के सीजनल जो फूल होते हैं ना, ये हर जगह देखने मिलेंगे। और ये ग्रीन के साथ मिक्स होकर इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि मेरे क्यारा और कबीर ग्रीन एंड येलो की जगह ब्राउन एंड ब्लू दोनों मिक्स एंड मैच होके खूब मजे कर रहे हैं। कबू पिट्टी हो जाएगी, बड़ी कस के मार है चाटो, नींद में है। और तो अब हम पहुंच चुके हैं पहले टोल पर और मौसम इतना खुला खुला है, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। गाने सुनते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। आधी जर्नी अभी भी बाकी है। कब्बू का आगे पीछे आना जाना लगा हुआ है और यहाँ वो एंजॉय कर रहा है क्योंकि थोड़ी देर रुक गए हैं ना, तो देख रहा है आसपास क्या हो रहा है, हम रुके क्यों हैं। सूरज भी आ गया। कौन सूरज? फिर पालू जी महाराज का वो है, एक प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर है, कीर्ति मंदिर है, कृपालु धाम है। कृपालु धाम तो बरसाने वाला है। हाँ, उनकी फोटोज लगी हुई हैं। वो बैठे कृपालु जी। कहाँ जाना है? हीरा। किधर किधर जाना है? किधर? हीरा। चुकू बोलो पापा। पापा पापा इधर एक ही बात आती है, इधर टोल कटवाए। कबीर ने तो बस यही लगा रखा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। कबीर पहुंच गया? कब
हाय कर दो सबको, हाय। क्या देख रही, किसको हाय करवा रहे? मैंने मुश्किल ही कभी कबीर को इतना शांत बैठकर बाहर देखते हुए देखा है, नहीं तो कुछ ना कुछ उधम लगा ही रहता है। काफ़ी देर से बैठा हुआ है और क्यारा अभी भी अपने डांस में ही लगी हुई है। वो कंटिन्यूड रहेगी जब तक हम वृंदावन तक पहुंच नहीं जाते। क्यारा को देखो, क्यारा को बोलना डिफिकल्ट होता है या पापा बोलना? हाँ तो मम्मा बोलना आसान है। हाँ तब भी नहीं बोल रहे बच्चे। तो भाई बच्चों को चाहिए कुछ डिफिकल्ट करे लाइफ में, ये अल्फा बच्चे हैं। कहाँ जाना है? अरे भाई तुमने आगे पीछे लगा रखा है। कब पापा क्यारा तुमको वृंदावन क्यों जाना है? नाना जी की रक्षा तुम्हें करनी है? उल्टा नहीं बोल रही हो? राधा नहीं है वो। अच्छा राधा हो क्या? क्या बोलते नाना जी तुम्हें? राधा ऐसा बोलते हैं पूरे सुर लगा के? बस राधा बोल के चुप हो जाते हैं। ये देख गाड़ी हल रही है, वहाँ देख चप्पा बैठे थे, इसको झपकी आ रही है, झपकी। उससे लगा के बैठे थे। सोए ना रहे। आगे आने? अरे आगे क्यों आना है, फिर वो भी आएगा ना। अगली बार से ना स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफी लेके आना है, मेरे को नींद आती है यार। लिस्टिंग चल रही है। एक के बाद एक स्टिंग कैफीन लिया जा रहा है। यार कॉफी लाना चाहिए वहाँ से, कोल्ड कॉफी। ओके ये नींद में है, मजा कर रहा है। हेलो सर मुंडी ऊपर दिखाइए, मुंडी ऊपर करिए सर। देख क्या सर आए, चूहे, छोटे चूहे। क्यारा शोरा तो ये बोल रही है ना कि इसको जाना है वृंदावन क्योंकि इसको सिर्फ कृष्ण जी की रक्षा करनी है। ठीक है ठीक है, तो लस्सी हम पी लेंगे। क्यारा को लस्सी नहीं पीनी है। लस्सी की भी रक्षा कर लूंगी। लस्सी की पेट में रक्षा करोगी अपने? हैं? तो फिर नमकीन लस्सी पियोगी? मीठी? नहीं भाई आज मीठी तो बैन है वहाँ पे। नीशु सो चुका है, नीशु को निन्ना आ गई है। अरे तुम कहाँ आ रही हो? आओ आओ आओ। अरे भाई लड़की आगे आ गई भाई, लड़की आगे आके मम्मा की गोदी में बैठ गई है ना। क्या करेगी मेरी गोदी में? बड़ी जगह है बेटा यहाँ पे तो खेलने की, बड़ी जगह है यहाँ। तुम भी आओगे? आओ। मुंह में टी शर्ट। आ जाओ, हम भी आ जाओ, इधर बैठो। तो यहाँ हम एंटर हो गए हैं वृंदावन में। जय यमुना मैया। एंटर होते ही सबसे पहले यमुना माता के दर्शन हो गए हैं हमें। नहीं डूब सकते इसमें, कान्हा जी बचा लेते हैं, कान्हा जी बचा लेते हैं भाई। माम हो गया कबू, माम कबू का दूध माम हो गया। माम ये तो अब हम एंटर हो चुके हैं वृंदावन में। मैं आपको दर्शन कराती हूँ वृंदावन धाम के। मंकी दिखना शुरू हो गए ना। तो ये है परिक्रमा मार्ग और यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
हर दूसरे कदम पे एक मंदिर है कन्हैया जी का। आप दर्शन करते हुए पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। खड़े खड़े नहीं नहीं फोन नहीं मिलेगा। गो मत भागी 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 गो मत भाग रही है। चार चार दो लगा रही है ना। रेस लगा रही है। ओ रेस लग रही है। ओ रेस लग रही है, हमें तो नहीं पता था। जय माता दी। तो हम लोग अब निकल के जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ और बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट में बांके बिहारी के अंदर ही होंगे। 7:30 बज रहे अभी। इतनी जल्दी हम पहले कभी नहीं पहुँचे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। देखते हैं अगर हम जल्दी पहुँच जाते तो जल्दी दर्शन भी हो जाएंगे। कराती हूँ आपको दर्शन थोड़ी देर में। थोड़ा सा सब्र रखने वाली बात है बस। वृंदावन में एंटर होते ही ना राधे राधे नाम लेते रहिए, बंदरों से सावधान रहिए और अपने मन में सब्र रखिए। बांके बिहारी के दर्शन कीजिए, बस यही आपको सुकून दे सकता है। जितना मैंने सोचा था कि रोड्स पर भीड़ कम है, आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। उतनी ही ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ मिली है। बांके बिहारी मंदिर के लाइन में ही लगे हुए हैं हम, एक छोटी सी गली पार करने के लिए इतनी भीड़ है। और अभी हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। धीरे धीरे सरकते हुए ठाकुर जी के दरवाजे तक तो पहुँच ही गए हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आगे दर्शन करने के लिए आप इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। यहाँ के भी दर्शन कराऊंगी और राधा वल्लभ जी जाऊंगी, वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी आपको। हम पहुँच गए हैं बांके बिहारी जी के प्रांगण में। बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। दो से हाथ ऊपर करके जय। और अब बहुत भीड़ में से निकल कर आकर कब्बू ने ज़िद की कि भाई मुझे भी पैदल चलना है आप सबके साथ में। तो अभी मैं उसको पैदल लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत ध्यान रख के चलना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ है। छोटा सा है, किसी को दिखेगा ही नहीं तो इसीलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और आप आसपास देख सकते हो बहुत मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे श्रृंगार के सामान मिलते हैं।
आप गोपी वाली जो ड्रेस होती है वो भी खरीद सकते हैं। एंड मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कन्हैया जी की इतने छोटी चीज़ें, जैसे उनकी बांसुरी, उनके श्रृंगार, उनके कपड़े, उनके लिए माला, उनकी फ़ोटोज़, उनके लिए गुलाब की माला, कमल की माला, गेंदे की माला और सबके फेवरेट मथुरा और वृंदावन वाले पेड़े। हाँ, बहुत भीड़ हो गई है। तो हम आ गए राधा वल्लभ दर्शन के लिए, बहुत भीड़ है तो बस वॉइस ओवर करेंगे बाद में। भीड़ नहीं है, जबरदस्ती रोका हुआ है। हाँ, यहाँ बच्चों के साथ इतना धक्का मुक्की हो रहा है। तो मिलेंगे तो दुकान क्या रहा है, यहाँ से तुम पैदल चल सकते हो। हाँ, सब चलाएंगे, चलो चलो। सही, ओपन कर दिया। राधा वल्लभ महाराज की जय। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री एरिया है राधा वल्लभ महाराज जी मंदिर का। पहले ये रास्ता बंद था क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है और यहाँ पर घुटन फील होने लगती है, बट कुछ 2 मिनट में ही हम लोग बाहर निकल के आ गए और यहाँ एकदम खुला प्रांगण है। आप यहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया था और मैं सीढ़ी पर मैंने पैर क्या रखा, मैं ऊपर सीढ़ी पर ही चढ़ गई, तो मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन मैं वहाँ ऊपर आप देख पा रहे हो सबसे आगे जहाँ दर्शन है, तो यहाँ मैं क्यारा के साथ दर्शन करके बहुत पास से, शायद उनका बुलावा था कि मैं पास से ही दर्शन करूँ, और मैं दर्शन करके वापस आ गई अपनी फैमिली के पास। जिस काम के लिए बच्चे वृंदावन आए थे वो काम चल रहा है, लस्सी पीने का। तो साफ करो अंकल। ये तो अंकल है। लस्सी लग रही है इस टाइम बस। ये तो बकवास है, पर लस्सी कैसी है? अच्छी है। मजा आ रहा है? ऐसे करते घी जैसा है, घी जैसा स्वाद है। घी जैसा नहीं, हींग है, हींग की है वो। नहीं, घी की भी आ रही है जब ये खा रहे हैं ना। देखो देखो सुनो, मरे करेगा लस्सी कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत स्वाद। वो तो छोड़ेंगे यार। पूरी क्या वाली कोई नहीं, हम दो देंगे बेटा। और लस्सी पीनी है? बस बस एक पूरा पी गई ना। वेरी गुड। खाली ग्लास चाय, खाली कुल्हड़ में लगा हुआ है।
अरे जी भर वाह गया। ओ कान्हा जी मम 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 मम। ये भी अरे इसमें तो है। मम कपूर मम अभी करेगा देखना। छोड़ दे भाई छोड़ दे। अरे मेरी चुन्नी छोड़ो भाई, क्या मत करो। अब खा जाएगा क्या स्कूल लड़को। मम मम। मम हाँ पीछे से टैग को मेरे पीछे खोला है, ध्यान से पीछे से टैग हो जाए बंदर का। क्या करेगा? उठा के फेंक देगा। तो कान्हा जी के दरबार में हमें दर्शन मिल गए, इतनी बढ़िया लस्सी मिल गई, कचौड़ी मिल गई। तो खुशी खुशी अब हम जा रहे हैं वापसी की ओर। वापसी में क्यारा इतनी खुश है क्योंकि उसका जो पर्पस था वृंदावन आने का, कान्हा जी से मिलना और लस्सी पीना, वो तो पूरा हो चुका है। तो अब हम बस जा रहे हैं पार्किंग से हमने कार पिक कर ली है और अब हम निकल रहे हैं वृंदावन से बाहर अपने घर की तरफ। पर घर की तरफ निकलते निकलते भी राधे नाम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पूरे रास्ते देखिए अब यहाँ परिक्रमा हो रही है, लोगों ने पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, परिक्रमा चल रही है और सब राधे राधे नाम लेते हुए जा रहे हैं। कब्बू क्यारा दोनों का हाल थकान से ऐसा हो गया है बुरी तरीके से कि दोनों बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं। कब्बू यहाँ मेरी गोदी में सो रहा है, पीछे क्यारा सो रही है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जाते जाते भी राधा नाम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो ये देखिए फिर से हमें दर्शन हो गए कन्हैया जी और राधा जी के। तो हम लोगों को दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शन किए हमने। और अब बच्चे सो चुके हैं, यहाँ सो रहा है, पीछे क्यारा सो रही है। और अभी हम रुके हैं सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवाने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है इसलिए हम कहीं और नहीं गए, सिर्फ बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के हमने दर्शन किए हैं। तो अब बस घर के लिए निकले हैं, यहाँ से सीएनजी भरवा के हम घर जाएंगे और घर जाके आगे कंटिन्यू करेंगे। दिखाते हैं आपको घर पे जाके क्या क्या होता है। ये सर्विसिंग मांग रही है, इसी ठंडा नहीं कर रही है। और ये इंसान बहुत खुश है गर्मी में। मजा आ रहे हैं, लाल लाल हो गए। क्या तुम परे लाल बन गए। रास्ते में भी गन्ने की जूस की एक दुकान दिख गई। मैं कहा गर्मी हो रही है गन्ने की जूस ही पी लेते हैं। तो पीछे मस्त एसी बैठा है, मुझे धूप में बाहर भेज दिया, जाओ जूस लेके आओ। मुझे धूप में खड़ा करके मैडम मस्त एसी में अंदर पी रही गन्ने का जूस। क्या रहा, ठीक है तू? सब कुछ तो हम लोग आ गए थे दोपहर में घर। क्यारा की तबीयत रास्ते में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसको सुलाया और उसके बाद शाम में इसके कान में थोड़ा पेन था। एक बार ये ड्रॉप्स डाल दिया है डॉक्टर से लेकिन आगे भी 4-5 दिन तक डलती रहेगी। तो इन सब में ही मैं व्लॉग नहीं कर पाई, बट अब हम एंड कर रहे हैं इस व्लॉग को और उसी के साथ आप देख सकते हैं हम एंड कैसे कर रहे हैं आज, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है ऑलरेडी। कपड़े धो दिए पूरे हफ्ते भर के, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ वृंदावन के ट्रिप से भी, इसलिए अब एंड होगा पिज़्ज़ा के साथ। तो हम लोग ये
और हमने नए जगह से पिज़्ज़ा मंगाया है। जिस जगह से हम मंगाते थे 2 बार ही हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका है वहाँ से, तो इस बार हमने एक नई जगह से पिज़्ज़ा मंगाया है। ये है माव्स पिज़्ज़ा, और पहले हम मंगाते थे पिज़्ज़ाशिया से। पिज़्ज़ाशिया इज वर्स्ट, तो हम ये खाएंगे। और ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पता नहीं हम लोग का पेट भरेगा तो नहीं, बट फिर हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ है, अगर नहीं भरेगा तो हम खा लेंगे। चावल थोड़े से रखिए, दाल रखिए। देख रहे हैं कि क्या के साथ पिज्जा में जा रहा है सीजनिंग, और उसके बाद खा पी के हम जाएंगे सोने, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे बुखार हो रहा है बहुत से, मुझे बुखार की बुखार की याद आ रही है बुधुराम? मुझे बुखार हो रहा है। बुखार नहीं, दर्द हो गया। हर चीज बुखार होना होती है। कान में दर्द हो रहा था, तो मैंने डाल दी, तो पापा ने डाल दी, मेरे पापा बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। लव यू। चलो मैं आपसे नेक्स्ट रिपोर्ट में मिलूंगी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दिस व्लॉग। I would बाय बाय। risk him.